तो कैसे हैं सभी दोस्तों। सॉरी, मेरी पहली वीडियो ऐसा थोड़ी गड़बड़ हो सकती है पढ़ाने में, बट कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडियन हिस्ट्री में जो एंशिएंट इंडिया है उसका पहला चैप्टर है। इसका पुराना नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो इसका बहुत अप्रोप्रिएट नाम माना जाता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो है वो यहाँ की पहली साइट है जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसको अगर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका सबसे सूटेबल नाम जो है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। माना गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली गई थी। और ये किसने कहा है? ये कहा है कार्बन 14 डेटिंग ने। जॉन मार्शल जो हैं वो पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म दी है। कौन सी टर्म? इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ इंडस सिविलाइजेशन लिखा है, लेकिन हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि चैल्कोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज, यानी कि उस समय पे जो आयरन है वो नहीं जाना गया था यहाँ के लोगों से, तब से ब्रॉन्ज ही जानते थे लोग। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जो है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, यानी कि इन शहरों में ये सभ्यता हुई थी। Scholars generally believe that हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदाड़ो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसको कहा जाता है कि हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदाड़ो एक्सिस है वो यहाँ के हार्टलैंड माने जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत ही मूल्य और इम्पोर्टेंट है। जो रोपार है वो सबसे उत्तरी साइट मानी जाती है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये पहले मानी जाती थी। जो अब लेकिन है वो है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और रोपार कहाँ है? रोपार है पंजाब में। जो सबसे दक्षिण में है, यानी कि साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो है जो पहले थी वो थी भागत्रव, गुजरात में, और जो अब है वो है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट नहीं मतलब ईस्टर्न मोस्ट है, वो है अलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और जो सबसे वेस्ट में है वो है सुत्कान गैंडोर, जो है या फिर उसे मकरान भी कह सकते हैं, वो है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल सिटीज़। सो कैपिटल सिटीज़ जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही हैं, बस दो ही में से कैपिटल सिटीज़ थी। इन्हीं की बहुत ज़्यादा मूल्यवान सिटीज़ थी। फिर हैं पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटीज़ हैं लोथल, सुत्कागेंडोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। ये 5 जो हैं वो पोर्ट सिटीज़ थी। पोर्ट मतलब जो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं ये जो सारी साइट हैं और कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदोदारो, और कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट, कंट्री। एक्सकेवेटर यानी जिन्होंने खुदाई करके ये पता लगाया कि ये साइट वहाँ पे थी। जैसे हड़प्पा का पता लगाया दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्सा ने 1926 में, और व्हीलर ने 1946 में। वैसे ही मोहनजोदाड़ो का पता लगाया है आर डी बनर्जी। ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, रखलदास बनर्जी कर लो तो अच्छा है, पर आर डी बनर्जी इज़ ऑल्सो ओके। कब पता लगाया था? 1922। मैकी ने पता लगाया था 1927 एंड व्हीलर 1930। देन चनहुदारो, ये भी सिंध नदी पे थी, इंडस रिवर पे, और पाकिस्तान में है चनहुदारो और मोहनजोदाड़ो भी, और इसका पता लगाया था मैकी ने 1925 और एन जी मजूमदार 1931 में। आपको मेन जो है यही 4 लोथल तक याद करनी ज़रूरी है, यही एग्ज़ाम में आती है। बाकी आप याद कर लीजिए अगर आप आगे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम में इन चारों के बारे में ही पूछा जाता है, ये 4 जो हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स वो है जो कि इन साइट हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और जो भी हैं उन सब में जो जो मिला गया है जब उनकी खुदाई करी गई है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक्स जो हड़प्पा में है वो 6 ग्रेनरी मिली गई हैं, वर्किंग फ्लोर मिले हैं, वर्कमैन क्वार्टर जहाँ काम करने वाले लोग रहते थे उनके क्वार्टर, वर्जिन गॉडेस सील जो वहाँ की मान्यताएं थी, वर्जिन गॉडेस उनके सील मिली गई है, सिमेट्री मिली है, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम मिले हैं। लिंगम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और योनि मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, सब मिली गई हैं हड़प्पा में। वही जो यहाँ मोहनजोदाड़ो में लिखा गया है, देख सकते हैं, वो सब मिला है। और चंद हज़ारों में एक सिटी विदाउट अ सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? जो एक शहर होता है थोड़ी ऊपर स्थित होता है, मतलब जो बाकी शहर है वो नीचे होगा, लेकिन जो सिटाडेल है जहाँ उच्च लोग, थोड़ा ऑफिसर क्लास के लोग हैं, वो ऊपर रहते हैं, उसको सिटाडेल कहते हैं। ये सिटाडेल जो एक है ये, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लोथल तक आप पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स हैं लूसेंट के जनरल नॉलेज के, सो इट विल हेल्प यू। बाकी जो इंडस, ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन। लेकिन जो राखी गढ़ी है वो सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, इंडियन। ओके ओके, आगे चलते हैं। इन कॉमन सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ हैं, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग और ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, यानी कि सारी ग्रिड बनी हुई थी। ग्रिड कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ग्रिड ऐसे ये होता है, इसे ग्रिड कहते हैं। दिस इज ग्रिड। और यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था घर वर बनाने में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और फिर है फोर्टिफाइड सिटाडल। फोर्टिफाइड मैंने आपको बता दें, चंद हज़ारों के अलावा इन सब में अच्छा खासा सिटाडल है। ये रहा सिटाडल। सो सुरकोटाडा जो है द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। ये जो है सुरकोटाडा, ये ऐसी पहली इंडस साइट है जहाँ पे, पहली नहीं, इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे हॉर्स, घोड़े की हड्डी वगैरह जो बच्चे कुचा रह जाता है मरने के बाद, गलने के बाद, वो मिला है सुरकोटाडा में। ये कहाँ है? कच्छ में है, कच्छ ज़िले के, गुजरात के कच्छ ज़िले में। सो जो गेहूँ है और ये बारले है, ये जो वहाँ की मेन क्रॉप्स थी। और इसका कहाँ पे पता लगा है? लोथल से पता लगा है, लोथल और रंगपुर से। रंगपुर है गुजरात में। और बाकी जैसे डेट्स, डेट्स मतलब खजूर, मस्टर्ड, सीसम और कॉटन, ये सब भी वहाँ पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो इंडस पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी थी दुनिया में। एनिमल्स देख लीजिए आप, यहाँ पे शीप, गोट, हम्ड एंड हम्पलेस, बुल, बफेलो, बोर, गोट, गोट कह रहा हूँ सॉरी, डॉग, कैट, पिग, ये सारे मिले हुए थे। फाउल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर एक्सेट्रा। लायन जो था, जो शेर था, वो अभी तक इन इन लोगों से नोन नहीं था। ये लोग नहीं जानते थे कि लायन यानी शेर अभी क्या है। और एक अमारी नाम की जगह है, वहाँ से एक इंडियन राइनोसोरस का पता लगा है कि एक वहाँ के लोग, एक वहाँ था। सो देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। बहुत ज़्यादा वहाँ से व्यापार था बाहर से, जो बाहर के देश थे, जैसे कि चाइना हो गया, मेसोपोटामिया हो गया और बहरीन हो गया, इन सबसे बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेड था, हमारा यानी कि IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो दूसरे नोट पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप खुद से पढ़ लें बाद में। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, यू टुक द, सो लेट्स
या सो जो ये इम्पोर्ट्स हैं ये सब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं, आपको याद करना है। मैं बता दूंगा तो उससे कुछ होगा नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा ये। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं पर कर लीजिए। फिर एक्सपोर्ट्स हैं जो बाहर से हम बाहर भेजते थे। एक्सपोर्ट मतलब जो अपने देश से बाहर भेजा है। तो एग्रीकल्चर जो खाने पीने का सामान था, कॉटन गुड्स थे, टेराकोटा फिगरिन, टेराकोटा जो लकड़ी के खिलौने होते हैं, लकड़ी का बना हुआ कुछ भी होता है, तो फिगरिन, पॉटरी, सटन बीट्स, बीट्स यानी मोती, है ना, और एवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एक्सेट्रा। A very interesting feature of the civilization was iron was not known to these people. अभी ये लोग नहीं जानते थे कि ये आयरन क्या है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। सो द Sumerian tax referred to trade relation with Meluha, which was the name given to the Indus region. जो Sumerian tax है, वहाँ के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुआ नाम से बुलाया है। द शतुघाई एंड मुंडीगाग वर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान तक बहुत पहली नहीं थी, लेकिन शतुघाई और मुंडीगाग नाम की दो जगह हैं जिससे पता लगा है कि अफगानिस्तान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पहुंची है। द समेट ऑल्सो रिफर्स टू टू इंटरमीडिएट स्टेशन, दिलमम बहराइन एंड मगरान को, सूसू एंड और मैसेडोनिया। ये सब देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। The Harappan were the earliest people to produce cotton. It was called Sindon by the Greeks. जो हड़प्पन है वो लोग पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था, और इसको ग्रीक में सिंदौन कहा गया है, सिंदौन। So as there is no evidence of coins, barter is assumed to have the normal method of exchange of goods. तो यानी कि तब सिक्के के नहीं थे, तो एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ली जाती थी, और ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि सामान का बदलाव किया जाता था। लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी लोथल जो है वो सबसे पुराना पोर्ट माना गया है इंडस सिविलाइजेशन का। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन। मैंने आपको बताया भी था कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जो अर्बन मानी गई है। अर्बन यानी कि बहुत डेवलप्ड, जैसे कि आपने देखा इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, इनका ट्रेड अच्छा है, और हर चीज़ इनकी एक अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट, यानी व्यापारी। वहाँ माना गया कि ऐसी कोई पॉलिटी नहीं थी कि कैसे राजनीति वगैरह करनी है, पर ये माना गया है जो यहाँ की अथॉरिटी वगैरह थी वो वहाँ के व्यापार यानी मर्चेंट्स के हाथ में थी। The Harappan people didn't worship their gods in temple. No temple, in fact, has been unearthed. An idea of their religion is formed from the statues and figurine found. वहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं होते थे, और वहाँ पे कोई मतलब बनाए नहीं जाते थे मंदिर वगैरह। वहाँ के जो ये जो ख्याल था उनका रिलीजन का, वो बस स्टैचूज़ और जो वहाँ पे मिली हैं ये टेराकोटा फिगरिंग्स वगैरह, उनसे पता लगा है कि हाँ ये लोग पूजा करते थे, बाकी इनको कोई मंदिर वंदिर नहीं मिले हैं। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिंग इज दैट मदर गॉडेस मातृ देवी और शक्ति। देयर इज एविडेंस प्रेजेंस ऑफ योनि, योनि यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। तो यही है कि वहाँ पे माना गया है कि इससे पता लगा सकते हो कि वुमेन की बहुत ही रिस्पेक्ट थी, उनको भगवान माना जाता था, जैसे कि मदर गॉडेस मातृ देवी और शक्ति, और योनि यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की भी बहुत रिस्पेक्ट थी। सो द चीफ मेल डाइटी वॉज द पशुपति महादेव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पशुपति महादेव। सो लॉर्ड ऑफ एनिमल प्रोटोशिवा रिप्रेजेंटेड इन सील, ये एक सील था पशुपति महादेव का, प्रोटोशिवा भी से कहा जाता है, जिसमें उनके इर्द गिर्द 4 जानवर थे, जो कि हाथी, टाइगर, राइनो और बफेलो थे, और जो 2 हिरण थे वो उनके कदमों में बैठ रहे थे, यानी टोटल 5 जानवर उनके उसमें होते हैं, ये आपको याद करना होगा। देयर वर द प्रेवलेंस ऑफ फैलिक वर्शिप, यानी कि फैलिक मतलब लिंगम, लिंगम आप लोग जानते होंगे, तो उसकी पूजा करी जाती थी, लिंगम। ये देखिए द शिव शक्ति वर्शिप, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, अपीयर्स टू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ
और हड़प्पन पीपल, जो हम ये शिव और शक्ति की जो पूजा करते हैं, ये बहुत पुराने सदियों से जो चलती आ रही है, ये यहीं से IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ली गई है। और जो जो वो नहीं होता कुबड़ बुल होता है, कुबड़ साउंड होता है, उसकी भी पूजा करते थे लोग। द रिमेन्स एंड रेलिक्स एंड ऑल्सो रिवील दैट जू लेटरी, दैट इज एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप, यानी कि जानवर की बहुत पूजा करते थे और पेड़ पौधों की बहुत पूजा करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी उस समय में भी और आज के समय में भी। वर इन वॉग, वॉग मतलब फैशन। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कि थोड़ी वर्ड्स जो हैं वो नहीं समझ में आते बच्चों को। सो लास्ट पेज है ये IBC का ये लास्ट टॉपिक है। ये 4 पेज का ही था। तो मैं, अगर आपको मेरे ये नोट्स जो है सही लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं आगे भी नोट्स डालूँ। तो पढ़ते हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फाउंड मेनली ऑन सील्स, मतलब कि जो सील्स होते थे जो कि ट्रेड के लिए यूज़ करे जाते थे, उनमें फ़ोटो वाली स्क्रिप्ट बनाई थी, यानी लिखते भी थे पर उसमें फ़ोटो भी बनती थी। तो द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। डिसाइफर्ड मतलब कि अभी उनको पता नहीं लगा पाएगी, वो पता नहीं लग पाएगी लिखा क्या। डिसाइड मतलब खोज नहीं हो पाई है उसकी। तो बट overlap of letters on some of the potsherds from Kalibanga show that the writing was Bostrofedon. Bostrofedon बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोस्ट्रोफेडॉन मतलब जो आप पहले लिख रहे हैं राइट से लेफ्ट, और फिर जब लेफ्ट से नीचे आए और फिर लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, तो उस जो लैंग्वेज को कहते हैं, जो लिखने का तरीका को कहते हैं, उसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडॉन। इट हैज़ बीन रिफर्ड टू एज प्रोटो ड्रेविडियन। सो नाउ ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट। सो द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉर्डिनेट, हाँ, तो ये माना गया है कि जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, बट जो डिसाइफर करी गई है, जो लोगों को समझ में आई है, जो उनके एक्सकेवेटर्स हैं उनको समझ में आई है, वो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट एरी सॉरी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और ये का पता लगाइए, ये 5th सेंचुरी BC से है। ये तो सबसे पुरानी इसी को माना जाता है जो डिसाइड है, वैसे हड़प्पन। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। तो ये जो है पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ाने का मेन है नहीं, नॉर्मल आपको ये पता लगाना है कि मैं आपको नीचे से बताता हूँ। जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के साथ कौन कौन सी और बाहर देशों में सिविलाइजेशन चल रही थी। तो एक तो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये तीनों की चल रही थी। जो स्कॉलर्स का मानना है, मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर यानी कि तादाद में स्कॉलर्स का मानना है कि जो ये सिविलाइजेशन के लोग थे ये द्रविडियन थे। और द ऋग्वेद स्पीक ऑफ बैटल, ऋग्वेदा में एक हरियम्पिया नाम के बैटल का जिक्र हुआ है जिसको माना जाता है कि वो हड़प्पा ही है। इंदिरा इज अक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मान ऐसा किसने कहा है, M व्हीलर ने, कि इंदिरा के वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ है। द ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिक, स्वास्तिका बनाते हैं ना ऐसे, मेरे को अच्छे से आता नहीं बनाना, ऐसे कुछ बनाते हैं, मैंने उल्टा बना दी सॉरी, ये इसे स्वास्तिक कहते हैं। और हम प्लस बुल को इंडस सील में करते थे। और इनह्यूमेशन क्या होता है, जो जला दिया जाता है। और कंप्लीट ब्यूरल मतलब गाड़ दिया जाता है, वो बहुत कॉमन मेथड थे किसी डेड बॉडी को उनका अंतिम संस्कार करने का। स्टेटाइड वॉज मेनली यूज एज अ, स्टेटाइड मतलब वही लकड़ी के ही वो स्टैचू होते हैं। So that was all from my side. If you like the notes and I what I recite, please like the channel and like the video also. Thank you. Bye.